So my name is Dr. Rohit Dadwal. I am consultant in urology and robotic surgery at Fortis Hospital, Mohali, and these are my credentials. Right. So first of all, what is robot? A robot is any mechanical device which is used to हमारे जो रोजमर्रा के काम को ठीक करने के लिए जो उसको आसान बनाने के लिए कोई मैकेनिकल डिवाइस है उसे रोबोट कहते हैं. दिस इज अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, राइट. तो रोबोटिक्स अगर हम सर्जरी में यूज करते हैं तो उसे सर्जिकल रोबोटिक्स बोलते हैं. तो ये दिस टेक्नोलॉजी, दिस इज द फोर्थ जनरेशन बाय द वे. सो दिस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय इंट्यूटिव सर्जिकल्स ऑफ अमेरिका एंड इन कोलैबोरेशन विद दा विंची सिस्टम. सो हमारे पास जो करंट रोबोट है वो है फोर्थ जनरेशन रोबोट विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. इसके 3 पार्ट होते हैं. इसके बारे में अगर आप पता करें, अगर आप समझ लेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी. 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज दिस इज विजन कार्ड. विजन कार्ड, कार्ड मतलब टायर लगे हुए इसके नीचे, विजन मतलब कि देखने के लिए है, राइट. तो इसके लिए ऊपर एक स्क्रीन होती है, असिस्टेंट को देखने के लिए होती है, बिकॉज सर्जरी में असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है. इलेक्ट्रोकॉटरी के लिए होती है, कैमरा की सेटिंग्स होती है, एंड सीपीयू होता है. यू कैन से दिस इज द ब्रेन ऑफ द रोबोट. सेकंड इज दिस इज पेशेंट कार्ड. ये पेशेंट के साथ अटैच होती है. दीज आर रोबोटिक आर्म्स, राइट. ये आर्म्स आपको 360 डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हैं. जैसे हाथ की कलाइयाँ मूव करती हैं उसी तरह से ये भी मूव करती है. जिस तरह से बाजू जो है आपकी एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट के अराउंड मूव कर सकती है, उसी तरह से ये एक तरह से ये भी मूव करती है. थर्ड वन इज सर्जन कंसोल. सर्जन कंसोल में सर्जन, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, सर्जन बैठ के इसको ऑपरेट करता है. यहाँ पे देखता है सर्जन, वो अंदर लेप्रोस्कोपिक 3D 10 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू मिलता है उसको, एंड हाथ से ये ऑपरेट करता है सर्जन, एंड पैर से कैमरा एंड कॉटरी की सेटिंग्स करता है. दिस इज द सेटअप ऑफ अ रोबोटिक ओटी, राइट. विजन कार्ड, पेशेंट कार्ड एंड सर्जन कंसोल. सर्जन यहाँ बैठ के ऑपरेट करता है. सर्जन पेशेंट के पास खड़ा नहीं होता है, यहाँ बैठ के ऑपरेट करता है. सर्जरी ये कर रहा होता है. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग यू कैन कोरिलेट कि आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हाथ और पैर के द्वारा चलाते हैं, उसी तरह से हम सर्जन्स इसको रोबोटिक सर्जरी को रोबोटिक कंसोल के द्वारा इसको मैनेज करते हैं. जो हम हाथ से यहाँ मूवमेंट करेंगे वो एक ब्लू केबल इन तीनों को कनेक्ट करती है. वो केबल इसको the movements which are done by the hands of the surgeon are simulated by this robotics arms inside the patient's body. वही movements patient की body के अंदर robotic arms करती है, right. अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये सर्जन कंसोल है. मैं यहाँ बैठ के ये ऑपरेशन में है, तो जैसे जैसे मैं मूवमेंट करूंगा, सीजर के लिए काटना है, किसी को सूचर लेना है, किसी को पकड़ के कुछ करना है, तो ये सारी, तो इसके द्वारा आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि ये मूवमेंट्स जो है इस ब्लू केबल के द्वारा रोबोट कर रहा है. तो एक चीज़ तो बेसिक चीज़ ये होगी कि किसी के सर्जन के अगर हाथ कांपते हैं, विद एज सबके कांपते हैं, दिस इज नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म, नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी. विद एज सर्जन के हाथ कांपना शुरू होते हैं. तो जो ट्रेमर्स हैं, ट्रेमर्स जिसे बोलते हैं हाथ कांपना, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए. पहला बेनिफिट यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि ट्रेमर्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. कांपना, हाथ के कांपने का मतलब ही नहीं बनता है इसमें. तो कांपते हुए हाथों से अगर कोई ना चाहते हुए भी इंजरी जो होने के चांसेस होते हैं वो इसमें जीरो है, नेग्लिजिबल है. फर्स्ट एडवांटेज, राइट. सो नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट 2 केसेस जो रिसेंटली हुआ था, किए गए थे. इसके साथ आपको पता लगेगा कितनी इंपॉर्टेंस है रोबोटिक सर्जरी की, खास करके यूरोलॉजी की फील्ड में. बिकॉज रोबोट वाज मेड फॉर द दांत उखाड़ने के लिए रोबोट का यूज करना लग पड़े, या फिर हर चीज़ के लिए, हर्निया के लिए रोबोट का यूज करने लग पड़े, या फिर रोबोट के हमेशा ट्रायल्स होते हैं. हमेशा हम देखते हैं ट्रायल करके देखते हैं कि किस में हमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो किस में ज़्यादा है, कि बिकॉज दीज आर कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स. तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जिस ट्रायल में हमें पॉजिटिव आएगी उस ट्रायल में इसका इंडिकेशन बन जाती है. तो फॉर यूरोलॉजी, सबसे पहले यूरोलॉजी के लिए कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो के ट्रायल्स सबसे पहले पॉजिटिव आए थे इन केसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, इन केसेस ऑफ किडनी ट्यूमर्स एंड इन केसेस ऑफ डीप पेल्विक सर्जरी. तो यू कैन से कि रोबोट का एक तरह से इन्वेंशन ही यूरोलॉजिस्ट के लिए किया गया था, राइट. ये तो बाद में
गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन, जीआई सर्जन, बाद में उनके ट्रायल्स आए और उनको भी पता लगा कि हाँ ये पॉजिटिव ट्रायल है। इवन सीटीबीएस, ईएनटी सर्जन, अब तो काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। बट सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट के लिए ये किया गया था, बिकॉज इन एम्स वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 1.5 डेकेड और सो। पिछले 15 साल से एम्स में रोबोटिक सर्जरी चल रही है, एंड सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट के पास ही था वो सारा सिस्टम, राइट। पहले फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 35 ईयर ओल्ड फीमेल थी, 35 साल की लेडी थी। ये टोटली फिट, कोई कोमोर्बिड, ना हाइपरटेंशन ना डायबिटीज, किसी तरह की। 35 इज नो एज, राइट। सो इनको एक सिंगल एपिसोड हुआ दर्द का, अल्ट्रासाउंड कराई, अल्ट्रासाउंड में आया 4/3 सेंटीमीटर का मास आया इनके लेफ्ट किडनी में। यू सी द एज, दिस इज नो एज फॉर गेटिंग अ किडनी ट्यूमर और किडनी मास। 35 साल की उम्र में इनका 4/3 सेंटीमीटर, सीटी में वो कंफर्म हो गया कि वो मास पड़ा हुआ किडनी में। 35 साल की उम्र में 4.5 × 3 सेंटीमीटर का मास था। बाकी सारी टेस्ट वगैरह नॉर्मल थे। हमने सीटी कराया, ये दिख रहा है आपको, ये लड्डू जैसा दिख रहा है आपको, गोल जैसा स्फेरिकल, ये किडनी के लोअर एंड में ये मास था इसके, राइट। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस आती है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, एक टिप दे दूं कि हमेशा एक रूटीन अल्ट्रासाउंड साल में करा लिया कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब क्या बीमारी लग जाए। तो 35 ईयर अगर कोई सोचे कि हम यंग है, हमें कुछ नहीं हो सकता, तो दैट इज़ नॉट अ थिंग, बिकॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, हर जगह पे क्लोरिनेटेड वाटर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है हर जगह पे, केमिकल्स आर देयर, पेस्टिसाइड्स आर देयर। तो हर एज, नो एज इज सेफ एज, आई कैन से दैट, राइट। मूविंग ऑन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मास था। पहले क्या करते थे हम इतने से मास के लिए, 4 सेंटीमीटर के मास के लिए पूरी किडनी को निकाल देते थे, बिकॉज ट्यूमर को तो निकालना ही है। दिस वाज अ कैंसर, आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो पहले हम इस पूरी की पूरी किडनी को निकाल देते थे। पहले का मतलब कि पिछले डेकेड में मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में अभी भी ऐसा हो रहा है। बट हमें क्या पता लगा कि रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हमारे पास प्रिसीजन ज़्यादा है, हम आराम से वो चीज़ें कर सकते हैं, और किसी चीज़ को इंजर करने के, बिकॉज यू हैव अ 10 टाइम मैग्नीफिकेशन, आपके पास कैमरा के कंट्रोल आपके पास है। लेप्रोस्कोपी में आपको असिस्टेंट को बोलना पड़ता है कि यहाँ पे दिखाओ यार, यहाँ पे दिखाओ, इधर करना चाहता हूँ। वो आपके माइंड को रीड नहीं कर सकता, बिकॉज सर्जन तो कंटिन्यूसली सर्जरी कर रहा है, वो आपके माइंड को रीड करके नहीं चल सकता। तो कैमरा के कंट्रोल आपके पास है, रोबोटिक आर्म्स है जो कि हर तरह से मूव करती हैं, एंड आपका विजन बहुत अच्छा है, 10 टाइम्स मैग्नीफाइड हो। तो वो चीज़ को जो प्रिसाइज सर्जरी हम कर सकते हैं, और जिस चीज़ को हम इंजर नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ को इंजर करने के चांसेस इसमें लीस्ट है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इनकी रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी की। पार्शियल नेफ्रेक्टमी मतलब हमने ट्यूमर को निकाला, बाकी किडनी को प्रिजर्व कर लिया। More than 80% of the kidney was preserved because she was 35 years of age। राइट साइड की, लेफ्ट साइड में अगर हम किडनी निकाल देते, कल को अगर उनको डायबिटीज़ होगी, राइट साइड की सिंगल किडनी में स्टोन बन गया, तो ये फिर वो डायलिसिस में और सीकेडी में लैंड अप कर जाते। तो हमेशा पर्पस यही होता है कि जितना हो सके उतना किडनी को या फिर ऑर्गन को बचा ले, राइट। सो मोर देन 80% ऑफ द किडनी वाज प्रिजर्व्ड। सिर्फ हमने रीनल, जब भी किडनी को ट्यूमर को काट के हम निकालते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो हमें मेन खून की नस को रोकना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो हमने रीनल आर्टरी को क्लैम्प किया था। क्लैम्प करने का सेफ टाइम 45 मिनट्स तक होता है, बट हमने 25 मिनट के अंदर ही उसका ट्यूमर निकाल के उसको वापस किडनी को रिपेयर करके हमने सर्जरी को ओवर कर दिया, उसको डीक्लैम्प कर दिया। So this is how good is this robotic surgery, how precise is this। लेप्रोस्कोपी में आपको 40-45 मिनट्स आमतौर पे लग जाते हैं। इतने टाइम तक किडनी को रोक के रखेंगे, उसकी मेन ब्लड सप्लाई को रोक के रखेंगे, तो उसमें डैमेज शुरू हो जाता है, राइट। सो इन चीज़ों के लिए, पार्शियल नेफ्रेक्टमी के लिए रोबोटिक सर्जरी हैज़ बिकम गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि इससे बेटर कोई मोडेलिटी नहीं है हमारे पास, राइट। So total surgical time, as you can see, total surgical time was 2 hours। 2 घंटे में पूरा स्किन टू स्किन सर्जरी हो गई थी, एंड ब्लड लॉस वाज अराउंड 50 cc। अगर आप इसको ओपन सर्जरी से कंपेयर करें तो ये देखिए स्कार्स, देखिए एक 4 टाँके यहाँ, 4 यहाँ से मैंने ट्यूमर को निकाला था और यहाँ से ड्रेन डाला है,
दिस वाज द ट्यूमर। अब इतने से ट्यूमर के लिए पूरी किडनी को सेक्रीफाइस करने की कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आई एम हैप्पी टू से वी वर एबल टू सेव मोर देन 80% ऑफ किडनी पेरेन्काइमा, मैक्सिमम किडनी को बचा लिया गया था। शी इज करंटली शी वाज मेड एम्बुलेटरी, चलना फिरना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था डे 1 पे ही। डे 3 पे हमने डिस्चार्ज कर दिया ड्रेन निकाल के, राइट। उसके बाद फॉलोअप पे हमने देखा है कि इनकी जो हिस्टोपैथोलॉजी है, जो बायोप्सी की रिपोर्ट है, जो ट्यूमर निकाल के वो क्लियर सेल कैंसर आया है किडनी का, क्लियर सेल आरसीसी, और इट इज अ टाइप व्हिच इज एग्रेसिव वन, बट मार्जिन्स आर फ्री, मतलब कि नॉर्मल मार्जिन के साथ हमने निकाल दिया है। तो शी इज कम्प्लीटली क्योर्ड ऑफ डिजीज, बिल्कुल डिजीज मुक्त हो चुकी हैं ये, राइट। तो एक तरह से इनके लिए इन लाइफ का एक भी सेकंड कम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। हालांकि अब पिछले मोर देन इट हैज बीन मोर देन 25 days सिंस द सर्जरी, शी इज ऑन फॉलोअप, शी इज कंप्लीटली कंफर्टेबल, शी इज नॉट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, भूल भी गए कि सर्जरी हुई है। सो दिस इज हाउ गुड इज दिस रोबोटिक सर्जरी इज। So this was the patient she's on post-op day. She's very happy. You can see her smiling, and she was discharged on the same day itself. Right. So ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें रोबोट का बहुत ज़्यादा फायदा है हमारे पास।